नमस्कार सभी को। दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में रिलायंस की इंडस्ट्री किसी टाइटन से कम नहीं है, लेकिन रातों रात इस टाइटन की बुनियाद हिल चुकी है। और 26 की शुरुआत भारतीय निवेशकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही है, क्योंकि महज चंद घंटों के भीतर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी की मार्केट वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए नीचे आ गई। अब इतना बड़ा मार्केट क्रैश हो रहा है, वो भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री का, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे रीजन भी बड़ा होगा। तो वाकई में रीजन बहुत बड़ा है। आपको इसके पीछे एक ग्लोबल डिप्लोमेटिक चेस दिखेगा, जहां पे भारत की ये बड़ी बड़ी कंपनियां, जिनको कॉर्पोरेट जायंट्स कहा जाता है, वो महज मोहरे बन के रह गई हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप की सीधी चेतावनी थी, वहीं दूसरी तरफ ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आती है जिसने आधी रात को हलचल मचा दिया। और बीच में खड़ा हमारा भारत का आम निवेशक, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि दरअसल वो किस जियोपॉलिटिकल वार का शिकार हो गया और कैसे रातों रात रिलायंस का शेयर 5% गिर गया। बात हम शुरू से समझते हैं। तो देखिए, हुआ ये कि 6 जनवरी को जैसे ही बाजार खुलता है, पता चलता है कि रिलायंस के शेयर में हैवी सेलिंग शुरू हो चुकी है और देखते ही देखते शेयर करीब 5% गिर गया। और ये जून 2024 के बाद रिलायंस की सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट थी। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ऐसा क्या हो गया रातों रात, जो मार्केट खुलते ही इतनी हैवी सेलिंग शुरू हो गई, रिलायंस का शेयर 5% गिर गया। तो दरअसल हुआ ये कि रिलायंस ने आधी रात को एक स्टेटमेंट जारी किया। और जब मैं कहता हूं आधी रात, तो लिटरली आई मीन आधी रात, रात को 1:30 बजे उन्होंने ब्लूमबर्ग की उस रिपोर्ट को झूठा बताया, जिसमें ब्लूमबर्ग ने केपलर के डेटा का हवाला देते हुए कहा कि रूस के 3 बड़े तेल के टैंकर जामनगर की ओर बढ़ रहे हैं। यानी रिलायंस ने रसिया से फिर से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। अब इसके पीछे आप जो भी रीजन समझ लो, लेकिन रात को 1:30 बजे ही रिलायंस ने इस खबर का खंडन किया। ऐसी क्या इमरजेंसी रही होगी जो रिलायंस को इस खबर का इतना तेजी से खंडन करना पड़ा? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। किसी का तो डर था कि वो नाखुश हो सकता है रिलायंस ट्रंप को नाराज नहीं करना चाह रहा था। लेकिन रिलायंस की ये सफाई बाजार को शांत नहीं कर गई, बल्कि उससे ज्यादा डरा गई। निवेशकों को समझ में आने लगा कि अगर कंपनी को इतनी हड़बड़ाहट हो रही है कि रातों रात इन्हें सफाई देनी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका का दबाव अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। क्योंकि इसके पीछे का जियोपॉलिटिकल खेल सबको समझ में आ रहा है। 4 जनवरी को ट्रंप ने अपने एयरफोर्स वन के विमान में पत्रकारों से कहा था, इनफैक्ट बहुत ही एरोगेंट अंदाज में कहा था, कि मोदी एक बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन वो जानते हैं कि मैं नाराज हूं। उन्होंने मुझे खुश करने के लिए रूसी तेल को खरीदना कम कर दिया है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम उन पर और भी टैरिफ लगा सकते हैं। अब आप सोच के देखो, एक देश का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को कह रहा है कि वो तो उनको खुश करने के लिए काम कर रहा है। अब देश का प्रधानमंत्री अपने देश के हित के लिए काम करता है, किसी को खुश करने के लिए काम नहीं करता है। एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। और ट्रंप की भाषा बिल्कुल एकदम धमकाने वाली थी। ये कोई कूटनीतिक भाषा नहीं थी, ट्रेड वार की भाषा थी। ट्रंप ने साफ कर दिया कि भारत पर जो 50% भारी भरकम टैरिफ लगा है, वो कम होने की बजाय बढ़ सकता है, अगर उन्होंने रसिया से पूरी तरीके से किनारा नहीं किया। और इसमें अगर रिलायंस ज्यादा उछलता है, तो रिलायंस पे अलग से भी सैंक्शन लगाने में ट्रंप कोई संकोच नहीं करेंगे। अब आप इन सारी खबर को ब्लूमबर्ग की उस रिपोर्ट से जोड़ के देखो, जिसको रिलायंस ने खंडन किया है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको पहले मैं रिलायंस की जो जामनगर में रिफाइनरी है, उसकी बनावट को समझाता हूं, जहां के लिए ब्लूमबर्ग ये क्लेम कर रहा था कि रशियन शिप जामनगर के लिए निकल चुके हैं। तो सबसे पहली बात कि जामनगर की रिफाइनरी दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है। इसमें 2 हिस्से हैं, ठीक। एक वो है जो भारत के लिए तेल बनाता है, और दूसरा वो है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसका काम होता है यूरोप और अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जाने वाले तेल या उससे जुड़े हुए जो भी प्रोडक्ट हैं, उसको बनाना। और अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने भी नियम कड़े किए हुए हैं कि अगर किसी रिफाइनरी में रूसी कच्चे तेल का इस्तेमाल हुआ, तो उसके प्रोडक्ट यूरोप में नहीं बिकेंगे। ऐसे में जब ब्लूमबर्ग ये छाप रहा है कि उसी रिफाइनरी के लिए रसिया से तेल निकल चुका है, उसकी शिप निकल चुकी है, तो आप समझ सकते हैं कि रिलायंस के ऊपर कितना प्रेशर रहा होगा कि एक साथ अमेरिका और यूरोप दोनों गुस्सा हो जाएंगे, दोनों की मार्केट उनके लिए बंद हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं रिलायंस के लिए ये करो या मरो वाली स्थिति थी। अगर वो रूस से सस्ता तेल खरीद लेता है, तो उसको बचत भले हो जाए, लेकिन उसका अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट मार्केट बंद हो सकता है। इसीलिए रिलायंस ने पहले ही साफ कर दिया था कि उसने 20 नवंबर के बाद से ही अपना जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जहां से यूरोप या अमेरिका के लिए ये तेल प्रोडक्ट बेचते हैं, तेल को बेचते हैं, उस यूनिट के लिए रसिया से तेल खरीदना पूरी तरीके से बंद कर चुके हैं। लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट इस कंप्लायंस पे सवाल उठा रही है, यानी एक तरीके से आरोप लगा रही है कि रिलायंस की जो रिफाइनरी है, वो चोरी चोरी अब भी रसिया का कच्चा तेल खरीद रही है। अब इससे बाजार में हड़कंप मचता, ट्रंप नाराज होते, EU से स्टेटमेंट आती। उससे पहले रिलायंस में खुद हड़कंप मच गया। उन्होंने खुद स्टेटमेंट देके इसको खारिज किया। और इसका दरअसल रिएक्शन ये हुआ कि पूरी मार्केट को, जो आम निवेशक है, सबको ये चीज समझ में आने लगी कि रिलायंस में इस समय भीतर खाने बहुत ज्यादा हड़कंप मची हुई है। और इसी का नतीजा हुआ कि शेयर 5% तक गिर गया। अब देखिए, मोटी मोटी बात यह है कि आप रिलायंस को जरा साइड में रखिए। जो मोदी जी का माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप था, वो
अब मोदी जी के कंट्रोल में नहीं है। वो लगातार मोदी पे अग्रेसिव हो रहा है, इनफैक्ट उनको एक तरीके से इंसल्ट कर रहा है। उनको क्या इंसल्ट कर रहा है? पूरे भारत की इंसल्ट कर रहा है। और जब डायरेक्टली ट्रम्प खुद ये सारी बातें बोल रहे हैं कि मोदी मुझे खुश करने के लिए रसिया से तेल नहीं खरीद रहे हैं, इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उन्होंने किस तरीके से मोदी जी को घेरा था सबको पता है। लेकिन क्या है कि गोदी मीडिया भी अब इसको छिपा नहीं पा रहा है और उस पर सोशल मीडिया से भी चीजें बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब दोस्ती से, ये डंका बजाने से, अपने गोदी चैनल से चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो सरकार ने लॉबिंग का भी सहारा लिया है ताकि किसी भी तरीके से ट्रम्प को शांत किया जाए और मोदी जी की जो विश्व गुरु की छवि है ना, उसको लगातार ट्रम्प तोड़े ना। क्योंकि अभी जो ताजा रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक भारत सरकार ने ट्रम्प के बेहद करीबी जैसन मिलर की फर्म SHW पार्टनर्स LLC को $1.8 मिलियन यानी कि करीब 15 करोड़ रुपए पे सालाना हायर किया है। इसलिए ताकि किसी तरीके से ये ट्रम्प को शांत करें, उनको भारत के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएं। अच्छा यही नहीं है, एक दूसरी भी फर्म है मरकरी पब्लिक अफेयर्स, उसको भी $75,000 प्रति महीने दिए जा रहे हैं ताकि भारत के लिए वो अमेरिका में लॉबिंग कर सके। अब अगर आपने गोदी मीडिया के चैनल्स देखे होंगे, उस पर थोड़ा बहुत भी यकीन किया होगा, तो आपको लगेगा कि अरे मोदी और ट्रम्प की तो इतनी अटूट दोस्ती थी, वो जब मिलते थे तो बिजली कड़कती थी। ऊपर से हमारे महामानव मोदी जी ऐसे लीडर हैं कि जब वो बोलते हैं खुद दुनिया सुनती है। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि अमेरिकी प्रशासन तक पहुंचने के लिए खुद हमारी सरकार को प्राइवेट लॉबिंग पर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं? क्या यही हमारी विदेश नीति की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, या अब हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से शिफ्ट होकर स्ट्रेटेजिक लॉबिंग तक आ चुके हैं? यशवंत सिन्हा जैसे अनुभवी नेताओं ने इसे भारत की सबसे कमजोर विदेश नीति करार दिया है, जहां पर हम अपने ऊर्जा हितों की रक्षा करने में भी नाकाम नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये जो भारत को लगातार ट्रम्प दबा रहे हैं, या भारत की जिस तरीके से विदेश नीति लगातार फेल हो रही है, इसमें पिस कौन रहा है? इसमें पिस रहा है आम निवेशक, आम इंसान, हम और आप। कैसे? आज सुबह का एग्जांपल देख लो, रिलायंस जैसे मजबूत शेयर का 5% गिरना म्यूचुअल फंड और रिटेल पोर्टफोलियो को हिला देगा। तो नुकसान किसका होगा? आम निवेशक का। इसके अलावा ट्रम्प ने जो 50% की टैरिफ लगाई है, भारत के टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड, सब पे 50% की टैरिफ है, जिससे भारत के व्यापारियों की कमर टूट चुकी है। हजारों नौकरियां जा चुकी हैं, लाखों नौकरियां खतरे में है। ऊपर से ट्रम्प कह रहा है कि अभी तो टैरिफ और बढ़ सकता है, 0 से 500% तक जा सकता है। और फिर इतना बड़ा देश, 140 करोड़ की आबादी, विश्व गुरु जैसा हमारा लीडर, फिर भी हम जब अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को, अपने हितों को देख के प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे, फिर क्या मतलब है इतना डंका बजाने का, विश्व गुरु बनने का? रूस हमें डिस्काउंटेड तेल देता है, ये अलग बात है कि आम जनता तक नहीं पहुंचता, पर वो तो बेचारा सस्ते में तेल देता है। उससे कहीं ना कहीं डायरेक्ट भले ही हमें पेट्रोल डीजल सस्ता ना मिल रहा हो, लेकिन महंगाई काफी हद तक कंट्रोल में रहती है। जैसा कि ट्रम्प क्लेम कर रहे हैं, हम ट्रम्प को खुश करने के लिए अगर रसिया जैसे हमारे पुराने मित्र से, जो हमें सस्ता तेल भी दे रहा है, तेल खरीदना हम बंद करते हैं, फिर अमेरिका या मिडल ईस्ट से महंगा तेल खरीदते हैं, फिर पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट, फूड, हर चीज के दाम भी बढ़ेंगे, महंगाई और कमर तोड़ेगी। तो नुकसान किसका होगा? आम लोगों का, आपका, हमारा। अब अगर हम ट्रम्प की बात करें तो देखो, ट्रम्प अगर देसी भाषा में कहें तो एक बनिया आदमी है। उसने भारत की कोई दुखती रग पकड़ ली है, जिसको वो बार बार अमेरिकी बाजार के हिसाब से यूज कर रहा है। ट्रम्प का ये बयान अभी कुछ दिनों पहले आया था कि मैं मोदी का राजनीतिक करियर खत्म नहीं करना चाहता हूं। अब आप सोचो, ट्रम्प इतनी बड़ी बात कैसे बोल रहा है? इसका मतलब साफ साफ है, मोदी जी के खिलाफ, मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ उसके पास जरूर ऐसा कोई लेवरेज है जिसकी वजह से वो भारत की नीति डिक्टेट कर रहा है। और हम ऐसा नहीं भी मानते अगर हमारी सरकार या मोदी जी सामने आके ट्वीट करके किसी भी तरीके से ट्रम्प की बातों को डायरेक्ट खारिज करते। जब ट्रम्प कुछ भी बोलता है, भारत की बेइज्जती करता है, भारत के प्रधानमंत्री की बेइज्जती करता है, तो उस पर भारत सरकार की ओर से कोई रिएक्शन ही नहीं आता। ट्रम्प ने वेनेजुएला पे अटैक किया, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया। छोटे से बड़े देश ने ट्रम्प के इस काम की निंदा की है। भारत की ओर से बस चिंता जताई गई है, निंदा तक नहीं की गई। ऐसे हम विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं। ऐसे में जो हमारी रिलायंस जैसी कॉर्पोरेट जायंट है, उसका आधी रात को कहना, डर के मारे कहना कि हम रूसी तेल नहीं खरीद रहे हैं, दरअसल ट्रम्प के सामने एक पब्लिक सरेंडर है। ऐसा लग रहा है कि अब हमारा कॉर्पोरेट जगत भी ये बात समझ गया है कि अगर आपको भारत में व्यापार करना है तो दिल्ली को मनाने से काम नहीं चलेगा, वाशिंगटन को आपको खुश करना होगा। ऐसे में सवाल भी बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। आज अगर रिलायंस के 1 लाख करोड़ डूब गए तो कल किसी और सेक्टर की भी बारी हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं विश्व गुरु बनने के चक्कर में हमने खुद की अर्थव्यवस्था, अपनी अर्थव्यवस्था की डोर किसी बाहरी शक्ति के हाथ में दे दी है। ट्रम्प को खुश करने के लिए हम अपने सबसे पुराने मित्र रसिया का साथ छोड़ देंगे? और क्या करोड़ों रुपए की लॉबिंग करके भारत का सम्मान वापस आ पाएगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि ऐसी और वीडियो हम आपके लिए ला पाएं।